दोस्तों अगले हफ्ते बाजार कैसा रह सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर है जिन्हें मैं फोकस कर रहा हूं और मंडे के लिए और पूरे हफ्ते के लिए आपको एक वॉच लिस्ट अभी तैयार करवा दूंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश गाइड, हम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे देखोगे आज के टाइम में मार्केट दो टाइप के लोगों से बट गया है। कई लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन आने वाला है, एंड दूसरे वही लोग हैं जो मार्केट में बात कर रहे हैं कि 29,000 के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। पर इतना लंबा अभी बिल्कुल भी मत सोचो। कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जो ना आपको पता है ना किसी और को पता है। इंडिया यूएस की क्या ट्रेड डील चल रही है, यूएस ईरान पे अटैक करने वाला है नहीं करने वाला है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ जो अभी टेक्निकल बोल रहे हैं फिलहाल अगले हफ्ते के लिए वही देखते हुए चलना है, एंड उसी को अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे 2 दिन हमारे पास बनी थी डोजी कैंडल। आप सभी को पता होगा जब डोजी कैंडल के बाद ब्रेकआउट आता है चाहे ब्रेकडाउन आता है वो काफी बड़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज ये देखते हुए चलनी है, जो आपका ये थर्ड डे है वहां पे आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो कि अभी आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 25,575 से 600 के बीच में। ये एक यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल भी है। उसका अभी रीजन भी है, वो भी मैं अभी आपको आगे हुए बताते हुए चलूंगा। बाकी अभी जितना है वही समझ के चलो कि आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको पाइवॉट इंडिकेटर ऑलरेडी दे रखा है, तो पाइवॉट को अपने इंडिकेटर को लगा लेना अपने चार्ट्स पे। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, अगर ये 575 का लेवल यहाँ पे तोड़ता है तो उसके बाद हम 25,400 तक के लेवल के लिए तैयार हो रहे हैं। वही मैं बात कर रहा था, डोजी के बाद जो ब्रेकडाउन आता है वो काफी बड़ा आता है, तो 25,400 तक के लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी डाउन साइड की बात। अब अपसाइड का क्या है? अपसाइड का भी दोस्तों जो ये थर्ड कैंडल है यही मेन, यानी कि जो थर्ड डे की कैंडल है वही मेन है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोस्तों देखने को मिला था ओपन एंड हाई। अब जो ओपन एंड हाई का ब्रेकआउट होता है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा होता है, उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक ब्रेकआउट। पर ये है 50 डे एसएमए की लाइन। 50 डे एसएमए चाहे निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो काफी अच्छा वर्क करता है। अपसाइड जो हमारी स्टार्ट होगी वो जब हम निकल जाएंगे 50 डे एसएमए के ऊपर, और 50 डे एसएमए अभी हमारा है 25,960 का। तो अब जो भी लोग अपसाइड की जो सोच रहे हैं वो 25,960 के ऊपर जब हम निकल जाएंगे, जब भी हम फोकस में रखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे एक चीज ये क्लियर समझ के चल लो कि मार्केट अभी रेंज बाउंड ही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट वेट कर रहा है कोई बड़ी न्यूज का। जब तक यहाँ पे हमें कोई न्यूज देखने को नहीं मिल जाती, जब तक आप सेक्टर फोकस और स्टॉक फोकस ही ज्यादा रखोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि निफ्टी एक रेंज में रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी जो आपकी रेंज बनी हुई है वो 25,000 यहाँ से 400 की, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। एंड वहीं पे जो हमारा 50 डे एसएमए है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं वो है 25,960 का। तो ये दोस्तों अभी एक रेंज बन गई है जहां पे मार्केट घूमता फिरता रहेगा। कोई जब तक न्यूज नहीं आएगी मार्केट में बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हम डाउनफॉल की, फिलहाल जो मैं आपके साथ ये मैंने लेवल नोट किया था 25,590 का, वहां तक क्यों बढ़ सकते हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूं। दोस्तों आईटी का रिजल्ट आया था, आईटी सेक्टर्स में से रिजल्ट आया था इन्फोसिस का। ठीक है, इन्फोसिस का रिजल्ट आया फ्राइडे को। इन्फोसिस एडीआर जो ट्रेड करता है, यानी कि जो यूएस मार्केट में अपसाइड था, अराउंड अराउंड 5 to 6% अपसाइड था, इस वजह से इन्फोसिस ऊपर गया एंड आईटी सेक्टर वहां से हमें एक अच्छा रैली देखता हुआ मिला। उसी के बाद अब आप देखोगे एक रिजल्ट आया है विप्रो का भी। अब विप्रो का क्या हुआ है, विप्रो का मैं आपको दिखा देता हूं। तो विप्रो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली है। जो विप्रो है आपका अराउंड अराउंड 7.5% के आसपास यहाँ पे डाउन है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाते हुए चलता हूँ, आप यहाँ देख रहे होगे विप्रो 7.5% यहाँ पे डाउन है। तो हमें विप्रो में डाउनफॉल देखने को मिलेगी तो पूरा का पूरा जो आईटी सेक्टर है वो डाउन में जाएगा, एंड आईटी सेक्टर जैसे ही डाउन जाएगा उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा निफ्टी पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो मैंने अभी आपको बताया था 25,575 से 600 के बीच में, वहां तक हम एक बारी बढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर की वजह से। उसके बाद दोस्तों सीधा सीधा आप बात करते हो एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक के भी चार्ट्स आपको फिलहाल कुछ अच्छे खासे देखने को नहीं मिल रहे होंगे, एंड एचडीएफसी बैंक भी एक मेजर इम्पैक्ट है निफ्टी पे। इसका आप देखोगे जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो फिलहाल ब्रीच हो चुका है। ये आप देखोगे मेजर सपोर्ट लेवल है, ब्रीच हो चुका है। और जो एजी एनालिस्ट का इंडिकेटर है, ये आप इंडिकेटर है यहाँ पे आप जो ये येलो कैंडल देख रहे होगे, ये येलो कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यानी कि इसमें और सेल ऑफ आ सकता है।
ठीक है। तो इस वजह से फिलहाल जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट बना रहेगा, निफ्टी में थोड़ा सा अभी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। मेरा कहने का बिल्कुल भी क्रैश का मतलब नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। उसके बाद दोस्तों फिलहाल अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्टर की, कि सेक्टर कौन सा फोकस में रखना है। अब बात करोगे कौन सा सेक्टर है, सर देखो एक ही सेक्टर फिलहाल चल रहा है, वो है पीएसयू बैंक्स का। ठीक है, उसके चार्ट्स में आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए चलता हूं, एंड हम देखेंगे कि हमें वहां पे काफी अच्छे ब्रेकआउट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर ऑलरेडी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी रैली में है, ये चीज दिख ही रही होगी। यहाँ पे आप देखोगे मेरा इंडिकेटर, जो मेरा स्पेसिफिक इंडिकेटर है वो भी दिखा रहा है ब्लू कैंडल का, मतलब है कि एक अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिल चुकी है। पहले ही ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर आया, उसके अगले दिन फिर रैली आई, एंड अगले दिन फिर इंडिकेटर बता रहा है कि हम अच्छी खासी अपसाइड ही जा रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स को यहाँ पे फोकस में रखना है। उसके बाद दूसरा सेक्टर जो दोस्तों फोकस में ही है वो तो है आईटी का ही। ठीक है, तो आईटी के भी कुछ स्टॉक में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पीएसयू के बाद दो सेक्टर फोकस में रखने हैं, जिनके सेक्टर्स के हम स्टॉक पिक करते हुए चलेंगे, पीएसयू एंड आईटी। ये इंडिकेटर कैसे लगाना है उसकी वीडियो भी बता रखी है। सेक्टर फोकस में कैसे रखते हैं, एनएससी की वेबसाइट से फ्री में कैसे निकाल सकते हो, वो भी बना रखी है। तो जो लर्निंग की वीडियोस हैं उनको बहुत अच्छे से समझो, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, जो काम करता हूं, वही सारा आपको सिखा रहा हूं। इस वीडियो में आज वीकली एनालिसिस बना रहा हूं, इसी वजह से वीडियो भी हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। स्पेसिफिक वीडियो में 7 मिनट 8 मिनट की रखता हूं, ये हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, पूरा वीडियो एंड तक देखना। चलो, सारी बात हो गई, पीएसयू बैंक्स फोकस में है, वो बात मैंने आपके साथ कर ली। इसके बाद सेक्टर के बाद स्टॉक पिक्स। स्टॉक पिक दोस्तों सबसे पहले हमने किया है पंजाब नेशनल बैंक का। जब 128 पे ही हमें ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट भी करा था, आपको बाई भी कराया था। क्लियर ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल पैटर्न का क्लियर ब्रेकआउट है, सबको दिख रहा है। कंफर्मेशन दे दिया था मेरे इंडिकेटर ने। ये इंडिकेटर मेरा पर्सनल इंडिकेटर है, अगर आप देखोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये पर्सनल है। ठीक है, इसके बाद एक और जब ये ब्रेकआउट आया है, जो ये रैली को कंटिन्यू कर रहा है, ये भी ब्लू कैंडल से ही कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि अपसाइड ही दिखा रहा है। तो अभी भी यहाँ पे पीएनबी बैंक में मुझे अपसाइड क्यों है दिख रही है। आगे इसके बाद दोस्तों सेकंड जो फोकस में रखना है वो है कैनरा बैंक का। अगर आप बात करते हुए चलते हो कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक के आप यहाँ पे चार्ट्स देखते हुए चलोगे दोस्तों, ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक ब्रेकआउट का लेवल है, उसके लिए रेडी हो रहा है 159 के आसपास का। एंड अभी यहाँ पे बनी है ग्रीन कैंडल, ये जल्दी ही हो सकता है ब्लू कैंडल के साथ कंफर्मेशन भी हो जाए। तो सेकंड स्टॉक हो गया हमारा पीएनबी का, सॉरी कैनरा बैंक का। इसके बाद दोस्तों जो आगे नजर में रखना है वो सबका मोस्टली फेमस है एंड सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे आप चार्ट देखते हुए चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये भी एक अच्छी रैली दे रहा है एंड अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये हैं अब आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स। एक 50 डे एसएमए को कंटिन्यू करता ही स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड जा रहा है। जो लोग सिंपल वेव को फॉलो करते होंगे, मैं आपको यहाँ पे एक वेव दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें वेव भी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो अगर इस वेव को कंटिन्यू करता हुआ भी स्टॉक अपसाइड जा रहा है, तो तब भी ये 1100 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है, क्योंकि पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा फोकस में है, पीएसयू बैंक्स ही लीड कर रहे हैं। रिजल्ट्स देखोगे, रिजल्ट्स भी पीएसयू बैंक्स के काफी अच्छे ही आ रहे हैं। चलो, ये हो गई बात। अब मैं आपके साथ फोकस करता हूं आईटी सेक्टर पे। तो आईटी सेक्टर में दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो किया है टेक महिंद्रा का। अब टेक महिंद्रा की अगर आप बात करते हो दोस्तों, तो टेक महिंद्रा के जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़े से मिक्स्ड आए हैं, जहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पर यहाँ पे काफी एक अच्छी रैली देखने को हमें स्टॉक में मिल चुकी है। जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की तरफ चल रहा था, तभी ये मैंने आपको बाइंग साइड के लिए बोला था। बात करते हैं यहाँ पे, ये बनाया था गोल्डन क्रॉसओवर, सब कुछ लिख रखा है। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटेशन का फॉर्मेट का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ये सब इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इसका चार्ट्स भी मैंने आपके साथ पोस्ट किया था। अब दोस्तों जो ब्रेकआउट आया वो ब्रेकआउट ब्लू कैंडल के साथ ही आया, यानी कि कंफर्मेशन आ गई है। पर थोड़े से रिजल्ट मिक्स्ड आए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक कैसा मूव करता है। इसके बाद यहाँ पे पोजीशन में आने की तरफ देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टॉक जो मैं फोकस में रख रहा हूँ दोस्तों, वो है LTIM का। तो यानी कि इसके आप चार्ट देखते हुए चलोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तो रेडी हो गया है, ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। पर अभी कैंडल ने मुझे यहाँ कंफर्मेशन नहीं दिया है। पर मुझे जो ये लग रहा है, थोड़ा सा मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये कंफर्मेशन जल्दी आ सकता है एंड ये स्टॉक भी यहाँ पे एक अच्छी रैली के लिए तैयार हो रहा है।
चलो, तो ये हो गई बात। इसके बाद दोस्तों कुछ और 2 स्टॉक मैंने आपके साथ और मैंने रिसर्च करी थी तो निकाले हैं। एक मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील का। चलो, यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे आया था, पर उसके बाद स्टॉक थोड़ा-सा वो फेल हो रहा है। यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही है, पर क्योंकि 20 डे एसएमए की जो वॉल्यूम है उसके ऊपर तो जा चुका है, पर और जो मैंने इंडिकेटर लगाए हैं अभी उसमें थोड़ा-सा कन्फर्मेशन नहीं आया है। पर क्योंकि मेटल सेक्टर इतना अच्छा खासा अब तेजी में है एंड ये अपना 52 वीक हाई के लिए रेडी हो रहा है, इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा-सा ये 1250 का जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। स्टॉक ने जो सपोर्ट भी लिया वो 50 डे एसएमए के ऊपर ही लिया, उसको क्रॉस करने में 50 डे एसएमए के नीचे नहीं जा पा रहा है, यानी कि तेजी तो स्टॉक में बढ़ रही है। बार-बार 20 डे एसएमए की वॉल्यूम को भी क्रॉस कर रहा है एंड रेजिस्टेंस 2 की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को भी आप अपनी नज़र में एक बारी ज़रूर रखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक्स पे चाहिए वो ज़रूर बताना। मैं कौन से टॉपिक पे लाने वाला हूँ एक बारी आपको वो बता देता हूँ। बजट सेक्शन के ऊपर पूरा बजट के दिन मैं आपके साथ लाइव आऊँगा सबसे पहले तो 1 फरवरी को मार्केट ओपन है, तो 1 फरवरी को आपके साथ मिलूँगा लाइव। उसके बाद बजट से पहले कौन से स्टॉक बाई करने हैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा, कौन सी स्कीम ऐसी आ सकती है वो बताऊँगा। एक मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि एफआईआई कौन से बैंक्स को या इस चीज़ को बाई कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए जल्दी लाने वाला हूँ, उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई थिंक ये थोड़ा बड़ा बना होगा हमारी नॉर्मल वीडियो से। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लोग अपने दोस्तों के साथ कम शेयर करते हो वीडियोस को, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो एंड कमेंट में हमेशा की तरह लिखो कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएँगे।